वेलकम बैक टू ऑल। तो मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन वाला पार्ट हम सोल्व करेंगे अभी। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आप आराम से पढ़ लेना। मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही टेबल दी है इसने, दो दो बच्चों के ग्रुप हैं, ये उनके नाम हैं, ये मार्क्स हैं उनके, बिना पढ़े आए हैं उनके, मतलब पढ़ने से पहले आए हैं, और ये हैं पढ़ने के बाद सेम टेस्ट में 100 में से। तो इसने एवरेज पूछा है कि बिना पढ़ो का एवरेज, पढ़ो का एवरेज क्या होगा। देखो, तो एवरेज का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। तो सिंपल, एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने बताया था आपको कि टोटल जितनी भी चीज़ों का एवरेज निकालना हो उनको जोड़ दो, सबको ऐड कर दो, डिवाइड बाई कितनी है वो चीज़ें, नंबर ऑफ आइटम या नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो यहाँ पे देखो, जब तुम इनका एवरेज निकालोगे, मार्क्स ऑब्टेन बिफोर स्टडिंग ग्रुप और आफ्टर स्टडिंग ग्रुप, तो पहले बिफोर निकालते हैं कि पहले वाले का कितना निकलेगा। तो बिफोर के लिए और आफ्टर के लिए, बिफोर के लिए देखो 67, 54, 63 जोड़ दो, 67, 54, 63 सबको जोड़ दो। जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 184। अच्छा, अब तुमने एडिशन तो निकाल लिया, 184 कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3, डिवाइड करो 3 से। इसका जो एवरेज है वो आगे 61.33, कब, बिफोर स्टडी, बिना पढ़े हुए, मतलब पढ़ने से पहले वालों का। ऐसे ही तुम आफ्टर स्टडी निकालोगे, इसमें से आफ्टर स्टडी निकालोगे 79, 79, 60, 74, 60 और 74, इन तीनों को ऐड करो, 3 से डिवाइड करो, ऐड करोगे तो 213 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 71 आएगा। अच्छा, ये आ गया आफ्टर स्टडी, आ गया बिफोर स्टडी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ पे तुम ध्यान देना, इसने पूछा है कि ऑब्टेन बाय ऑल थ्री सब्जेक्ट टुगेदर इन ईच टाइप ऑफ स्टडी, मतलब एक एक टाइप में। तो पहला टाइप कौन सा था, बिफोर वाला था ना। तो पहले जो आंसर में तुम देखोगे, तुम्हारे पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो। तो इसमें पहले बिफोर वाला ही तुम्हें देखना है। तो बिफोर वाले में हमारा था 61.33, तो 61.33 फोर्थ ऑप्शन में है, ये रहा फोर्थ ऑप्शन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो सेकंड और फोर्थ सही है। एक में हमारा 71 आया था, एक 61.33 आया था, लेकिन हमें ध्यान क्या देना है कि सीक्वेंस, हमसे इसने पूछा है सीधा कि सीक्वेंस में बता दो, मतलब कि पहले बता दो ईच ही टाइप में। तो पहले जो टाइप आया हम पहले वो लिखेंगे, ठीक है। तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 32 नंबर, ये मेरा करवाया हुआ है, मैंने बहुत बार करवाया है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन सिमेट्री का मतलब है कि उस वर्ड को आप बीच से ऐसे भी काट दो या ऐसे काट दो, वो सेम रहेगा। इधर इधर सेम रहेगा ऐसे काटोगे जब, और ऐसे काटोगे तो ये सेम रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखता हूँ कि सबसे पहले एच, मैंने बताया था, हिंट दिया था, एच ओ कहीं दिख जाए तो सीधा वो तो हो गई होगा। तो एक्स एच ओ ये वेयर बनेगा। कैसे बनेगा देखो, एक्स को आप ऐसे काट दो बीच में से, दोनों साइड बराबर है, सेम रहेगा। अब तुम एक्स लिखा तुमने, ऐसे काट दो, ऐसे भी सेम रहेगा। तो ये तो होती है इसकी वर्टिकल लाइन सिमेट्री, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री। जो ऐसे सपाट लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, और जो खड़ी लाइन होती है उसको बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। तो ये दोनों लाइन की सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब होता है बराबर भाग हो दोनों साइड। तो किस किस में है, एक्स में है, एच में है और ओ में है। और अदर कोई अल्फ़ाबेट है तो वो आप कमेंट कर देना या फिर खुद की नोटबुक में लिख लेना, ठीक, काम आएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, राकेश एंड सानिया आर डिस्कसिंग विद ईच अदर। राकेश सेज रेडियस इज डबल ऑफ डायमीटर एंड सोनिया सेज इट्स हाफ ऑफ डायमीटर। ओके, दो हैं कैंडिडेट हैं, एक है राकेश और एक होते से सानिया, ठीक है। राइटिंग को बन जाना भाई, ठंड में ऐसे ही चलती है पेन। राकेश क्या कहता है कि जो रेडियस है आर, रेडियस है वो डबल है डायमीटर के, ठीक है। जबकि सानिया क्या कहती है, रेडियस जो है वो हाफ है डायमीटर के। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें पहले जो पेपर करवाए हैं मैंने उसमें बताया था कि एक सर्कल होता है, उसकी जो रेडियस होती है, ये उसकी रेडियस होती है। उसके सेंटर से उसकी कोई भी पॉइंट पे, सर्कल के कोई से भी पॉइंट पे कितनी भी दूरी पे उठा लो, यहाँ से यहाँ तक की उठा लो, यहाँ से यहाँ उठा लो, यहाँ सेंटर से ये उठा लो, सारी रेडियस है और सारी बराबर होती हैं, ठीक है। और मैंने बताया था कि जो डायमीटर होता है ये रेडियस का डबल होता है, मतलब रेडियस है वो डबल है डायमीटर के, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब रेडियस जो है दो रेडियस हो जाएंगी, यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस ये, तो ये डायमीटर बनता है, ठीक है। तो 2r इज इक्वल टू डी।
तो यहाँ से मैं कहूँ रेडियस जो है वो डायमीटर की आधी है, तो कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन इसमें देखो क्या सही कौन कह रहा है गलत कौन कह रहा है, ऑप्शन में यही पूछा है। तो सही की बात करें तो सानिया सही है और राकेश गलत है। ठीक है, यहाँ से हमारा ये कंक्लूजन निकल गया। ऑप्शन देखो आप, देखो कुछ जिसमें मैच कर रहा हो, सानिया सही है और राकेश गलत है। देखो दूसरा, सानिया इज करेक्ट एंड राकेश इज रॉन्ग। ठीक है, सेकंड आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं हम, कह रहे हैं अरीबा फाइंड्स राइट एंगल इन वेरियस इंग्लिश लेटर्स न्यूमेरिकल नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सी विल ओनली फाइंड। इसमें राइट एंगल लिखना था, इसने बाई मिस्टेक प्रिंट हुई है का जो भी दिक्कत है उसमें नहीं लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने चेक कर लिया था। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि कुछ नंबर दिए हैं, कुछ अल्फ़ाबेट दिए हैं, जैसे कि 70 है, अलग अलग ऑप्शन में सारे दे रखे हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जिसमें राइट एंगल मिलेंगे, सिर्फ राइट एंगल मिलेंगे पूरे ग्रुप में। तो वो है H5 और E, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है H5 और E। देखो कैसे, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब होता है जहाँ 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री का मतलब होता है दो लाइनें ऐसे होंगी बिल्कुल कोना, जैसे तुम्हारे रूम का कोई भी कोना है ना वो 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री बोलेंगे उसको। तो अब तुम देखो ई पे देखो, ये एंगल बना 90 का, ये बना, ये भी 90 का, इधर वाला बना, ये भी 90 का, ये बना, ये भी 90 का, सारे 90 के बन गए। अच्छा, ई हो गया। उसके बाद क्या है, एच है। एच पे ये दो ऐसे सीधी लाइनें होती हैं, तो ये भी 90 का बन गया, ये सीधी लाइन, ये भी 90 का बन गया, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। 5 है, बनाओ, ये 90 बन गया, बस बात ख़त्म। इसके अलावा और कोई एंगल ही नहीं बन रहा है इससे। कर्व लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो इसके अलावा कुछ और एंगल भी बनता, लेकिन कर्व लाइन है तो कोई एंगल ही नहीं बनेगा। अगर हाँ 7 होती तो 7 पे कुछ एंगल बनता, लेकिन ये राइट एंगल नहीं होता। ठीक है, समझे? तो राइट एंगल है, इसमें भी राइट एंगल है, और कोई एंगल बन ही नहीं रहा, सिर्फ एक ही बन रहा है, तो एक ही बनेंगे। तो एक राइट है, तो हमारा जिसने बोला है कि राइट एंगल होना चाहिए, तो हमारी कंडीशन कंप्लीट, एच में कंप्लीट, ई में कंप्लीट। 90 के अलावा कोई और आया नहीं, कोई और आता तो आंसर होता नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया? तीसरा, H5 और E। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैक्टर ऑफ एनी नंबर्स आर इक्वल, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर टू, लेस देन टू। सीधी सी सिंपल बात समझाता हूँ। किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स, वो हमेशा कम होंगे, ऑलवेज लेस देन। जैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, 15 है, 15 के फैक्टर क्या क्या है, 1, 3, 5 और खुद 15। कितने फैक्टर हुए, 1, 2, 3, 4, 4 हुए। नंबर कितना है, 15, 15 और 4 कौन बड़ा, 15। तो इसके जितने भी फैक्टर हैं वो हमेशा इससे कम होंगे। जैसे यहाँ पे 4 है, ये हमेशा इससे कम होंगे। ठीक है, और कोई भी एग्जांपल ले लेना, तुम 6 ले लो, 6 के फैक्टर हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 6 खुद है। कितने हुए, 1, 2, 3, 4 हुए। 6 भी छोटा है या बड़ा है, बड़ा है, सॉरी 6 बड़ा है ना 4 से, हाँ। तो इसको जो फैक्टर है वो ऑलवेज लेस देन, जो नंबर है जिसके भी फैक्टर हैं वो उससे कम होंगे हमेशा, लेस देन। तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा लेस देन। ठीक है, 35 का। 36 क्या कह रहा है, देखो, विष्णु फाउंड हिज बर्थ सर्टिफिकेट वाइल क्लीनिंग द होम ऑन 25 सितंबर 2021। ही नोट द डेट ऑफ बर्थ ऑन सर्टिफिकेट वाज 5 दिसंबर 1995। अच्छा, अप्रोक्सीमेट एज पूछी है। इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दिया करो, जहाँ अप्रोक्सीमेट लिखा हो, रेस्पेक्टिवली लिखा हो, आगे आएगा एक क्वेश्चन उसमें बताऊंगा। अप्रोक्सीमेट पूछी है, अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग। ठीक है, तो सिंपल है, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 25 सितंबर 2021 को उसने देखा है और सर्टिफिकेट है 5 दिसंबर 1995 का। चलो हम लिखते हैं कब देखा उसने, 25 सितंबर। अब तुम ऐसे करना, इसको अगस्त सितंबर, सितंबर 9वें महीने पे आता है, 09 करके लिख लो, इसमें आसानी होगी निकालने में। 2021, ठीक है। और कब का है उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पे, 5 दिसंबर 05/12/1995। सबसे पहले क्या करते हैं, डेट सोल्व करते हैं, माइनस करते आ जाओ, ख़त्म। 20 दिन, 9 महीने में से 12 महीने यहाँ पे जा नहीं सकते, सिंपल। दिन से दिन घटेंगे, महीने से महीना घटेगा, साल से साल घटेगा, ख़त्म। कैरी लोगे उस हिसाब से है। अगर दिन मान लो यहाँ पे 25 है, उल्टा होता, ऊपर 5 होता, नीचे 25 होता, तो क्या करते, एक महीना उधार ले लेते और एक महीने में जितने दिन है दिन जुड़ जाते और महीना कम। सेम 9 महीने में से 12 महीने घट नहीं सकते, हम इधर से 1 साल ले लेते हैं, इधर 1 साल ले लेंगे तो इधर बच गई 21 की जगह, ठीक है, 2020 बच गई। 1 साल हमने इधर ले ली, 1 साल के हमने 12 महीने और ले लिए,
12 और 9 टोटल हो गए 21 महीने, 21 में से 12 गया तो कितने बच गए 9, और 1995 से 2020 तक हो गए 25 साल। ठीक, तो 25 साल 9 महीने 20 दिन, लेकिन हमसे अप्रोक्सीमेट पूछा है। अप्रोक्सीमेट मतलब क्या हो जाएगा, 25 साल और 9.5 महीने। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी इसके कोई आसपास मैच ही नहीं कर रहा, सिर्फ यही मैच करता है 25 साल 9.5 महीने, मतलब 25 साल 9 महीने 15 दिन, तो यही इसके कनी नज़दीक था। अप्रोक्सीमेट का मतलब यही होता है कि लगभग, तो लगभग यही था, बाकी सारे मैच नहीं करते हैं इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हाइट ऑफ 5 पर्सन्स इज गिवन बिलो, इतना 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 सेंटीमीटर, सम ऑफ हाइट इन मीटर्स। ओके, सम पूछिए, हाइट का जोड़ पूछ लिया, सम पूछ लिया, किसमें, मीटर में। कैसे निकालोगे, देखो बहुत सिंपल है। ये भी समझाया हुआ था मैंने, खैर बताया था तुम्हें अगर ध्यान हो तो, कि एक जो मीटर होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। बहुत याद रखने की चीज़ है, कुछ 4-5 यूनिट है जो तुम्हें याद होनी चाहिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, ये काम आएगा तुम्हारे। एक ट्रिक बताता हूँ, जहाँ भी के दिख जाए, के का मतलब होता है किलो, और किलो का सीधा मतलब होता है 1000। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो ट्रिक है याद करने की, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। 1 किलोग्राम, तुम पढ़ते हो 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो 1 किलो, किलो का मतलब मैंने बताया 1000 होता है, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, समझ गए। लीटर में 100 मिलीलीटर होते हैं, 1 रुपये में इतने पैसे होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। सिंपल। अब हमसे क्या पूछा था कि दोस्तों की हाइट दी हुई है, ठीक है, पांचों की, और तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इनका सम निकालना, मतलब जोड़ना है। जोड़ देंगे सीधा, 163, 161, 156, 159 और 162 जोड़ दो। जोड़ फटाक से, 3 और 1 4 और 6 10 और 9 19 और 2 21 का 1, कैरी लगी 2, 6 6 12 और 5 17 और 5 22 और 6 28 और 2 30 का 0, कैरी लग गई 3, 1 2 3 4 5 और 3 8, कितना आ गया 801, 801 सेंटीमीटर। ठीक है, 801 सेंटीमीटर आया। ठीक है, अब 801 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 800 प्लस 1, 800 भी सेंटीमीटर, एक भी है। अच्छा, इसको मैं लिख दूँ 800 सेंटीमीटर है, जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 800 सेंटीमीटर में 8 मीटर हो गए ना, और 8 मीटर तो हो गए, और 1 सेंटीमीटर, ये कौन से ऑप्शन में है देख लो आंसर हमारा। देखो 8 मीटर 1 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो क्या कह रहा है, 729 इज कॉल्ड रामानुजन नंबर बिकॉज इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर एक्सप्रेसिबल एट द सम ऑफ 2 क्यूब्स इन 2 डिफरेंट वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल बी गिवन क्यूब। सिंपल, कुछ नहीं करना, ये कहना चाह रहा है कि 1729 जो है रामानुजन नंबर कहते हैं इसको, ठीक है, ये तुम्हारी नॉलेज के लिए था। बाकी मेन चीज़ क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब क्या कह रहा है, क्या एक्सप्रेस करता है ये, सम ऑफ 2 क्यूब्स इन 2 डिफरेंट वेज, मतलब 2 के क्यूब, क्यूब का मतलब होता है उसी चीज़ को आप 3 बार गुना करोगे तो वो क्यूब हो जाती है। जैसे 3 का क्यूब 3 3 9 3 27, 3 का स्क्वायर पूछता तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना करना, 3 3 9। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन से पेयर हैं ये, 2 2 के जोड़े दिए हुए हैं। अब तुम इनका जोड़ा निकालो, 1 और 12 का क्यूब निकालो, जोड़ दो, 10 और 9 का क्यूब निकालो, जोड़ दो, 9 और 8 का क्यूब निकालो, जोड़ो, मतलब इन दोनों जोड़े हैं उनको मैच करके देख लो 1729 आता है या नहीं। सिंपल, हम देखेंगे 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 ही आएगा। अच्छा, 12 गुणा 12 गुणा 12, 12 गुणा 12 होता है 144, और उसको 12 से भी गुणा कर दो, क्या आ जाएगा 1728। तो इन दोनों को जोड़ो, 1729 आ गया, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर वो होगा जिसमें 1 और 12 है। अब हम ऑप्शन पे देखते हैं कि भैया 1 और 12 तो 2 में दे रखा है। अच्छा, अब कन्फ्यूजन होगी, 9 8 आएगा या 10 9 आएगा। सिंपल, इसका भी कर लेते हैं, 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना आ गया 1000, 9 गुणा 9 गुणा 9 निकालोगे तो ये आ जाएगा 729, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 1729। इसका मतलब ये पेयर ठीक है, 1 और 12 वाला, और 10 और 9 वाला, तो ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल,
क्लियर? कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। अच्छा क्या कह रहा है देखो, 3 फ्रेंड्स रिसीव मैसेज ऑन मोबाइल फ़ोन एट। अच्छा ये सिंपल मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है। 3 दोस्त हैं, तीनों को मोबाइल पे मैसेज रिसीव होते हैं। एक को रिसीव होता है 20 मिनट पे, ठीक है, एक को होता है 30 मिनट पे, एक को होता है 45 मिनट पे, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को एक मैसेज आया अभी अभी 20 मिनट पे, तो मेरे फिर 30 मिनट पे इसको आएगा, 45 पे इसको आएगा। अच्छा फिर ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा टाइम आएगा जिस पे तीनों पे एक साथ मैसेज आएगा फ़ोन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन एलसीएम का है, मैंने बेसिकली बताया था एलसीएम करवाते टाइम का। ये इसने ये पूछ लिया कि मैसेज फ़ोन पे जो आ रहा है उसको लेके, ठीक है। मैंने बताया था कि कोई गोल चक्कर पूरा कर रहे हैं, एक चक्कर भाग रहा है 20 मिनट में, एक भागता है 30 मिनट में, एक भागता है 45 में, तो तीनों ने एक साथ भागना शुरू कर दिया। अब दोबारा एक साथ कब मिलेंगे, वो कितने चक्कर बाद मिलेंगे या कब मिलेंगे, है ना, कितनी दूरी दौड़ चुके होंगे, ऐसे है। सिंपल, कुछ नहीं करना, 20, 30 और 45 का एलसीएम हम निकाल देंगे। एलसीएम के लिए सिंपल है, 20 लिखो, 30 लिखो, 45 लिखो, लाइन मारो, इधर लाइन मारो। देखो 2 से भाग जा रहा है, जितने में जा रहा है दे दो, 2 10, 2 से 15, 45 में नहीं जा रहा छोड़ दो। छोटे से शुरू करना है, फिर बड़े पे जाएंगे। 10, 2 से अभी भी जा रहा है, 2 से दे दो 5, 15, 45। अब 3 से जा रहा है, देखो 15 में और 45 में, 5 नहीं जा रहा छोड़ो, 3 पंजे 15, 15 3 45, फिर भी जा रहा है 3 से, फिर दे देंगे 5, 5, 5। अब 3 के बाद 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, नीचे एक एक लाना है। जब एक एक आ जाएगा इसका मतलब तुम्हारा काम खत्म हो गया। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है सबको गुना कर दो आपस में, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, फटाफट करोगे, 2 दूना 4, 3 तिया 9 और 5, इनको गुना करोगे आएगा 180। तो इसका मतलब 180 मिनट एलसीएम आ गया उसका। 180 मिनट बाद एक साथ तीनों को मैसेज आएगा, और 180 मिनट है, 180 मिनट, जब तुम्हें पता है कि एक जो घंटा होता है, 1 आवर जो होता है, उसमें 60 मिनट्स होती हैं, ठीक है। तो 180 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे? 3 घंटे नहीं हो जाएंगे? जब 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट, 3 घंटे में 180 मिनट होती है, तो 180 मिनट बराबर 3 घंटे। तो ऑप्शन में या तो 180 मिनट होगा या 3 घंटे होगा, वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं, फोकस हो जाओ। हाँ देखो 4th में दे रखा 3 घंटा, तो हमारा करेक्ट हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब ये तुमने ध्यान देना, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। रेस्पेक्टिवली का मतलब है जो पहले पूछा है पहले वही ढूंढना है। पहले क्या है, लार्जेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट बताना है, ठीक है। तुम्हारे पास ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं 3/4, 6/7, 1/2, 2/3 और 4/5 और 5/6, इनमें से ऑप्शन दिए हैं इसने, देखो सारे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन सारे नंबर्स की वैल्यू निकाल लेंगे झटपट। जैसे हमारे पास 3/4 दिया है, अब कुछ कहेंगे यार 3 में ना 4 का डिवाइड कैसे देंगे, है ना। तो सिंपल मैं एक तरीका बताता हूँ। 3 को, ये जो एक फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है, इसको ऊपर और नीचे 100 से गुणा कर लो तुम, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस चीज़ से तुमने गुना करा उसी से भाग दे दिया। मैं कहूँ मैंने तुम्हें 2 टॉफ़ी दी और 2 वापस ले ली, तो कोई फ़र्क पड़ा तुम्हें? नहीं पड़ा, ठीक है। मैं कहूँ मैंने तुम्हारी ताकत आधी कर दी और फिर जो तुम्हारी ताकत थी उसको डबल कर दिया, कोई फ़र्क पड़ा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। आधी करी थी, डबल कर दी, ख़त्म। भाई तुमने आधी करी, जैसे 5 है, 5 का आधा कर दूँ मैं, कितना आ जाएगा? 5/2, ठीक है। इसका ही दुगुना भी कर दूँ फिर कितना आ जाएगा? 5 ही आएगा, ख़त्म। तो 100 से गुना, 100 से डिवाइड, मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे तो फ्रैक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तुम इसको इधर ले आओ, 3 को 100 से गुणा करोगे 300, 4 गुणा 100 ही रहने दो इसको अलग से, ठीक है। 400 में सॉरी 300 में 4 का भाग अब तुम दे सकते हो आसानी से। जब भाग दोगे तो ये आ जाएगा 75, और नीचे है 100। और मैंने बताया था जब नीचे खाली 100 बचे, 1000 बचे, 10 बचे, 10,000, जितने जीरो हों उतने इधर से छोड़ते आ जाओ और फिर पॉइंट लगा दो। तो 1 2 1 2, इसका मतलब आ गया 0.75। तो 3/4 की वैल्यू कितनी आई? 0.75। अच्छा फटाक से अभी हम ऐसे निकालते हैं 6/7 की, 1/2 की, 2/3 की, 4/5 की और 5/6 की। सेम ऐसे निकालेंगे 600/7 गुणा 1/100, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.85, इसकी आ जाएगी 0.50, इसकी आ जाएगी 0.66, ठीक है। इसकी आ जाएगी 0.80, इसकी आ जाएगी
0.83। देखो सबसे बड़ा कौन, 0.83, 0.85, 0.50, 0.66 और 0.80। तो हमने देखा सबसे बड़ा तो ये है 85 है। सब पे दो दो छोड़ के पॉइंट है, तो मतलब सब बराबर है। फिर देख लो कौन बड़ा है, ये बड़ा है और सबसे छोटा ये है। तो हमसे ऑप्शन में पहले सबसे बड़ा देखना है 6/7 और फिर 1/2 हो, ऐसे दे रखा हो। अगर तुमने देखा, तुमने किया, ये भी है ऑप्शन में, ये कर दोगे तो गलत हो जाएगा। उसने लिखा रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम से, मतलब जैसे पूछा गया वैसे ही बताओ। बड़ा पूछा था पहले, तो बड़ा 6/7 और 1/2। देखो 6/7 1/2, लार्जेस्ट लार्जेस्ट 6/7, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर तुमने दिए तो निकाल लिए 6/7 1/2। अगर तुमने ये ध्यान नहीं दिया कौन सा बड़ा पूछा है कौन सा छोटा, और तुम ये टिक करके आ गए तो गलत, मतलब क्वेश्चन आते आते गलत हो गया। तो इसको बोलते हैं ध्यान देना। और एग्ज़ाम में टाइम का प्रेशर होता है, ये सब होता है, तो इसी वजह से चीज़ें गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन में तुम नहीं लिखा होता है नोट, तो वो ध्यान ही नहीं देते हो कि इनमें से कौन सा नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। 3+1 = 4 दिया है, 1+3+5 = 9 दिया है। अच्छा ये कुछ इसमें ऐड करता जा रहा है, लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, ऐड करता जा रहा है। और अगर तुमने इन सब को ऐड करके फिर इसका आंसर लिखा ना, तो तुम समझ लो ये ऊपर दिए हुए इनका फिर फ़ायदा क्या है ना। बेवकूफ़ी नहीं करनी है, स्मार्ट काम करना है। तुम इनका यूज़ करते चलो। तुमने एक चीज़ नोटिस करी, 1 और 3 का जब 4 दे रहा है, अगले में कितना जोड़ा है, 1 और 3 तो सेम है, 5 जोड़ा है, तो 4 और 5 9। मतलब अगर हम इनको ना जोड़ें, ऊपर वाला उठा लो और क्या नया जुड़ा है वो देखो, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, यहाँ तक तो सेम है। तो यहाँ तक का जोड़ कितना हो गया, 25। और 25 के बाद 25 में जोड़ो 11 13 15 17, जोड़ देते हैं। 25 में 11 13 15 17, सीधा 5 और 1 6 और 3 9 और 5 14 और 7 21 का 1 कैरी लगी 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8, 81। 81 देखो कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। अच्छा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अलग अलग आइटम्स के रेट दिए हुए हैं, और हमसे क्या पूछा है, हरप्रीत भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, इसमें याद ध्यान सही कर लेना। क्या है कि वो एक तो पेंसिल का डब्बा खरीदता है, और 2 खरीदता है पेन के, और 3 खरीदता है रबड़, ठीक है, 1 खरीदता है शार्पनर, ठीक है, और 2 पैकेट सीट के, पेस्टल सीट के, और 1 रूलर, 1 फुटा खरीदता है। कुछ नहीं करना, जो जितना खरीदा उतना। जैसे तुम्हें कहूँ भिंडी 22 रुपये किलो है, आलू 37 रुपये किलो है, प्याज 45 रुपये किलो है, तुम्हें जितनी किलो लेनी है तुम उतनी से गुना करते जाओ। 1 पेंसिल की शीट ली उसने, 2 पेन के लिए, 1 पेंसिल की शीट कितने रुपए, 22 गुणा 1 22, सिंपल। और पेन के पैकेट 2 लिए थे, 37.5 का 1 है, कितने हो जाएंगे, इसका दुगना कर दो। दुगना कर दोगे तो 1 7 दूनी 14 4 1 6 1 7 74 1 75 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और देखो और क्या है, 3 इरेजर लिए, 1 इरेजर 3.5 रुपये का है, 3 इरेजर लोगे 10.5 रुपये के हो जाएंगे। अच्छा, और 1 शॉर्पनर लिया है 4.5 रुपये का है, तो लो 4.5 रुपये हमने लिख दिए यहाँ पे। और बताओ और क्या लिया, देखो 2 पैकेट इसके पेस्टल सीट के, पेस्टल सीट 1 48 के, 2 लिए हैं 96 की हो गई, 1 फुटा लिया है 10 रुपये का। सारे जोड़ लो और कमेंट में आंसर बताना कौन सा है इनमें से फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 1011 इज डिवाइडेड बाई 101। अच्छा, 111 को 101 से डिवाइड कर रहा है, ये मैंने तुम्हें समझाया था रिमाइंडर थ्योरम का। ऐसे कोई भी चीज़ लिखी हुई है ना, क्या बोल रहा है, 111 में 101 का है, हाँ ऐसे लिखा हुआ है। तो जो चीज़ अंदर लिखी होती है ना उसको बोलते हैं डिविडेंट, याद रखना। इसको बोलते हैं डिवाइज़र, जो भाग दे रहा है। यहाँ पे जो तुम लिखोगे या फिर यहाँ पे लिखते हो उसको बोलते हैं क्वोशेंट। और जो नीचे बच जाता है शेषफल, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं करना हमें, सिंपल हमसे पूछा है रिमाइंडर, पूछा है कि रिमाइंडर क्या आएगा।
व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 11 का नाम आता है यार बार बार, 10011 डिवाइड बाई 101। कर दो डिवाइड भाई, है ना, जब इतना कह ही रहा है तो कर देते हैं डिवाइड। लो रिमाइंडर पूछा है हमसे, और देते हैं डिवाइड 101 का, इसमें 9 और दे दो, 909। अब इतना ले लो 4, इसमें से ये घटा दो, घटाओ 1000 में से 1001 में से 909, तो पहले 1000 में से 9 गए तो कितने बच गए? सिंपल देख लो ना भाई, मतलब अगर तुम्हें वैसे दिक्कत होती है, जैसे किसी को एडिशन सब्ट्रैक्शन में स्लो है थोड़ा सा, वो तो सिंपल ट्रिक बताते हैं ना। 1000 में से 900 गए तो कितने बच गए? सिंपल 100 बच गए, ख़त्म। इतना तो क्लियर। अच्छा 1 और 9, अच्छा 9 घटाने हैं, 1 घटा दो यहाँ से, 1 तो ये घटेगा, कितने बच गए? 8, 8 और घटा दो इसमें से, कितने बच गए? 92, और 1 कैरी उतार लो यहाँ पे, आ गया। फिर से दे दो 9 से, 909, कितना बच गया? 12। ऑप्शन चेक करो, 12 होगा कोई से ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है 12, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? सिलेक्ट द लीस्ट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड डिविजिबल बाई ईच। 16, 20 और 24। छोटा सा छोटा हो, लीस्ट का मतलब छोटे से छोटा हो, 16, 20 और 24 से भाग जा रहा हो, और एक परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कोई भी नंबर है उसको 2 बार गुणा किया गया होगा, और उससे फिर ये जो नंबर दिया है ना ऑप्शन में, वो ये वाला है, वो किसी से 2 बार गुणा करके बना होगा, वो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो 16 और 36, 144, 64, तुम 16 देखते हो तो 16 बनता है 4 गुना 4 से, 36 बनता है 6 गुना 6 से, 8 गुना 8 से 64 बन जाता है, और 12 गुना 12 से 144 बन जाता है। और अगर तुम सबके पीछे एक एक जीरो और लगाओगे तो यहाँ पे 2 जीरो हो जाएंगे, है ना। 6 गुना 6, 4 गुना 4 से ये बन रहा है, तो 2 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे। इतना क्लियर? ठीक। अब पूछा क्या है इससे? छोटे से छोटा नंबर जिससे डिवाइड जाए, 16 का, 20 का और 24 का। कुछ नहीं करना, सिंपल बहुत। एक चीज़ तुमने नोटिस करो, 16, 20 और 24 तीनों से डिवाइड चला जाए जिसका ना, तो तीनों का डिवाइड देने के लिए हम सिंपल चेक करते हैं। जैसे 1600 है, 16 का तो चला जाएगा इसमें, 20 का भी चला जाएगा, लेकिन 24 का जाएगा नहीं जाएगा की गारंटी नहीं है, तो चेक करना पड़ेगा। सिंपल है, चेक करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो सीधी सी शॉर्ट ट्रिक है इसकी, ये है, तुम एक काम करो, जो डबल जीरो है ना पीछे वाले, ये देख लो। सिंपल सिंपल मतलब डबल जीरो सब में कॉमन है, तो डबल जीरो से खासा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, तो 44 नंबर क्वेश्चन अभी हम कर रहे थे ना। हाँ, ये रहा। परफेक्ट स्क्वायर पूछा था इससे हमसे, जिसका 16, 20 और 24 से कम्प्लीट डिवाइड है। तो कुछ मत करना, नंबर उठाओ, डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो बस। 16 से इसमें चला, इसमें सबका चला जाएगा, 24 का नहीं जाएगा। अगला देखो कि 3600, इसमें सबका चला जाएगा, बस डिवाइड करके चेक करना था, और कुछ नहीं करना। टाइम लगेगा, डिवाइड करे जाओ आराम से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 6s इन दिस। देखो प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन आ गया और उससे मल्टीप्लाई पूछ लिया तुमसे, मतलब क्वेश्चन दिया लेकिन तुम्हारा दिमाग लगवा दिया। ये नंबर है, इसमें 6 की 2 प्लेस वैल्यू है, इसकी प्लेस वैल्यू 60 आएगी, इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी 6 के आगे 3 जीरो। जो नंबर की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है वो नंबर लिखो, उसके आगे राइट साइड में जितने भी संख्या है उतने जीरो लगा दो। 6 लिखा, 6 के आगे कितनी है? 1 है ना, 1 जीरो। ये वाला 6 लिखा, इसके आगे 1 2 3 है, तो 3 जीरो। ये इनकी प्लेस वैल्यू हो गई। इनका सम पूछा है, मतलब इनको जोड़ना है तुम्हें। 6 0 0, इसमें 60 जोड़ दो ना सीधा ही, लो 0 6 0 6 0, 60 60। नहीं, प्रोडक्ट पूछा है, सॉरी प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 60 गुना 6 के, 6 के आगे 1 जीरो है, 6 के आगे 3 जीरो है, गुना करो। पहले जीरो देख लो कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4 जीरो आएंगे, और 6 6 का 36 आएगा, मतलब 36 के आगे 4 जीरो, 36 के आगे 4 जीरो। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। तो ये प्रैक्टिस सेट यहीं ख़त्म होता है, अगला भी हम करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में।